बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द इन्फो साइट की एक और नई जॉब के साथ रिजवान खान हाजिर हूँ। जी, सिंध गवर्नमेंट आवाम पे बड़ी मेहरबान हो गई जी। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। सिंध गवर्नमेंट ने भी एट लास्ट बहुत सारी जॉब्स देनी शुरू की हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब्स ले आया हूँ ये हैं 368 जॉब्स सिंध के लोगों के लिए हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस है, कैसा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक नई जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। जी देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए इनको। मास्टर्स डिग्री एमबीए, एमपीए, एमकॉम, बीबीए एंड एमएससी साइकोलॉजी फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस। जी प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए उनको। एक्सपीरियंस हो तो बेहतर है, वरना ऐसे भी चलेगा। जी ये जो शहरों में जितनी जितनी वैकेंसीज चाहिए रिक्वायर्ड हैं इनको, उनकी तादाद दी हुई है, ये ज़रा देख लीजिएगा। काउंसलिंग सुपरवाइजर में इनको मास्टर्स डिग्री चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा उन्होंने। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मास्टर्स डिग्री 16 ईयर्स और बैचलर्स डिग्री विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी इसमें 16 ईयर्स एजुकेशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है उन्होंने। असेसमेंट ऑफिसर, इसके लिए जी बैचलर्स डिग्री है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर चाहिए जी इनको, FA, FSC और DAE फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसमें तादाद ज़रा ज़्यादा है और इसमें तादाद ज़रा ज़्यादा है। बाकी में भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तादाद लिखी हुई है सारी, इसलिए नहीं मैं पढ़ता हूँ क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इनको चाहिए, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जी डाटा एंट्री ऑपरेटर इंटर या मैट्रिक या फिर उसने जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मसलन डिप्लोमा वगैरह जो है वो किया हुआ होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट को चाहिए मैट्रिक या मिडल क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। जी कैसे कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म क्या है, फीस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी जो इंटरेस्टेड एंड कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.cacs.pk। जी ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर फॉर्म अवेलेबल है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ सारा। नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शैल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एक से ज़्यादा सीटों के लिए आप मसलन फ़र्ज़ करें ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ये कह लें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सेपरेट दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करने हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू पाकिस्तान पोस्ट। पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए से भेजें क्योंकि ये हमारा कौमी इदारा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा इससे। प्राइवेट आप भेजेंगे तो प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा होगा। जी एप्लीकेशन फ़ी मस्ट बी सबमिटेड टिल November 11th 2020। जो फीस है वो 11 नवंबर 2020 तक आपकी पे हो जानी चाहिए। फॉर्म अगर आपके 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ीस आपकी 11 नवंबर तक लाजमी जमा हो जानी चाहिए। फ़ीस कितनी है ये मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। एनी कैंडिडेट इन केस इफ फाउंड प्रोवाइडिंग फेक इंफॉर्मेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट शैल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। किसी भी किस्म की अगर आप इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे या गलत बयानी करेंगे तो आप किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये मज़ीद कुछ जो जनरल सी इंस्ट्रक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो दी हैं। इनमें एक अहम है एज लिमिट। एज लिमिट इसमें जी 18 से 45 साल है। ठीक है जी, 18 से 45 साल तक सिर्फ सिंध का जो डोमिसाइल रखने वाले लोग हैं वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी मैं आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूं और इसके अलावा मैं आपको उसको फिलअप करने के बारे में बता देता हूं। जी ये cacs.pk साइट के ऊपर जाएंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है।
ये आपने फ़िलअप कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये फ़िलअप कर लेनी है आपने। हम नीचे चलते हैं और इसमें देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत अहम है, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है जी। प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली, कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ फिल द पोस्ट अप्लाइंग फॉर ऑन एप्लीकेशन फॉर्म जी। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लाजमी लिखें, करेक्ट और कंप्लीट और प्रॉपरली इसको फिलअप करें। कोई भी जो उन्होंने कहा है, डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। कोई भी आपने जो खाना है वो खाली नहीं छोड़ना, अगर खाली छोड़ेंगे तो आप कंसिडर नहीं होंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं होंगी जी। एक और अहम चीज़ ये है जी, क्या क्या चीज़ें साथ लगानी है। प्लीज़ अटैच 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड CNIC कॉपी। डू नॉट अटैच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कॉपीज विद एप्लीकेशन फॉर्म जी। सिर्फ 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें और CNIC कॉपी लगानी है आपने। जो तालीमी असनाद हैं उनकी कॉपियाँ नहीं लगानी है। दोबारा से कह रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके तालीमी डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपियाँ नहीं लगानी है। सिर्फ 2 आपने पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगानी है और एक CNIC कॉपी जो है वो लगानी है। फिल द बैंक डिपॉजिट स्लिप विच अवेलेबल इन द बैंक एंड अटैच ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट फी स्लिप विद एप्लीकेशन फॉर्म जी। आपने इसमें चालान साथ नहीं दिया हुआ, आपने इन बैंक्स में जाना है। मैं आगे आपको बता देता हूँ। इन बैंक के अंदर जाके आपने उस बैंक की जो डिपॉजिट स्लिप होगी उसको फिलअप करना है। असल की कॉपी 1-2 करवा लीजिएगा अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, और जो ओरिजिनल है वो फॉर्म के साथ आपने भेजनी है। समझ आ गई? आपने बैंक में जाना है, बैंक की डिपॉजिट स्लिप लेनी है, उसको फिलअप करके फ़ीस जमा करवानी, उसकी कॉपी अपने पास रख लेनी है और असल जो है वो आपने फॉर्म के साथ भेजनी है। इफ़ यू पे फी वाया इंटरनेट बैंकिंग, ATM, मोबाइल ऐप्स और सेंड थ्रू मोबाइल जी, फॉर एग्जांपल जैज़ कैश, इजी पैसा टू बैंक अकाउंट, काइंडली मेंशन ट्रांजैक्शन ID ऑन एप्लीकेशन फॉर्म जी। ट्रांजैक्शन ID आती है जब भी आप जैज़ कैश या इजी पैसा से कोई भी पेमेंट करते हैं, वो आपने लाजमी मेंशन करनी है अगर आप उससे पेमेंट कर रहे हैं तो। योर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट बट योर डिपॉजिट फी मस्ट बी सबमिटेड टू टिल द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 11 नवंबर 2020 जी। जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि फ़ीस आपकी 11 तारीख तक लाजमी जमा होनी चाहिए। फॉर्म अगर आपका 2-4 दिन, एक दो दिन, 2-3-4 दिन अगर लेट भी हो जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है जी। फ़ीस कितनी है ये देख लें। डिपॉजिट योर फीस फॉर सीरियल नंबर 1, 2, 3 के लिए 380 रुपये हैं, सीरियल नंबर 4 और 5 के लिए 350 रुपये हैं और 6 और 7 के लिए 300 है जी। मैंने आपको ऐड दिखाई दी है ऊपर, आप वहां से देख लें। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जितनी फीस बनती है वो आपने जमा करवा देनी है। कौन कौन से बैंक हैं? JS बैंक, बैंक अल्फलाह और HBL, ये 3 बैंक हैं जिनके अंदर ये वाले अकाउंट नंबर उन्होंने दिए हुए हैं। इन अकाउंट नंबर्स पे आपने फ़ीस जमा करवानी है और फ़ीस जमा करवाने के बाद क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जो आपके सारे फॉर्म होंगे उनके साथ आपने असल स्लिप लगानी है और आपने भेज देना है इस एड्रेस पे। एड्रेस क्या है जी? PO बॉक्स नंबर 3402 इस्लामाबाद। ठीक है जी। इसके ऊपर आपने फॉर्म को भेज देना है। एक उसकी जो कॉपी होती है वो अपने रिकॉर्ड के लिए लाजमी पास रख लिया करें अपने। आप सबसे गुजारिश है जी कि सदका जारिया समझते हुए अपने इर्द गिर्द मौजूद जो बेरोज़गार लड़के और लड़कियां हैं उनको इस जॉब के बारे में ज़रूर आगाह करें। हो सकता है किसी बेरोज़गार को जॉब मिल जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो हम गुनाहगारों के लिए बड़े अजर का बाइस होगा ये। आपका कोई भाई बहन, कज़न या अहले मोहल्ला में से कोई बेरोज़गार है तो इसे हमारे चैनल दी इन्फो साइट के मुतालिक ज़रूर बताएं ताकि उसको इसका फ़ायदा हो सके। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर बेरोज़गार को अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।